मोस्टली एडिटर्स विजुअल्स तो बहुत अच्छे बना लेते हैं बट वो साउंड डिजाइन को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि भाई टाइम बचेगा तो करेंगे वरना नहीं। मोशन ग्राफिक जरूरी है ना? नहीं। अब ये चीज तो मैं 50 बार बता चुका हूँ कि साउंड इज 50% ऑफ द वीडियो, बट यहाँ पे साउंड का मतलब है क्या? आवाज है और क्या? अनपढ़। सिर्फ आवाज नहीं, किसी भी वीडियो के साउंड में 5 लेयर्स होती हैं। अब साउंड कहाँ से ढूंढने, कहाँ कौन सा लगाना है, वो सब की बात तो हम करेंगे, बट उससे पहले साउंड डिजाइन करने के लिए साउंड की 5 लेयर समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से लेयर नंबर 1 है डायलॉग या वॉइस ओवर। सबसे पहले तो अगर यही खराब है तो साउंड डिजाइन से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। अब इसके लिए आप एक डिसेंट माइक ले सकते हो और बेसिक ऑडियो एडिटिंग सीख सकते हो इस वाली वीडियो से। साउंड की हर लेयर की इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं वीडियो के साथ वो लेयर आपको प्ले करके दिखाऊंगा, तो ये रही विद जस्ट वॉइस ओवर। एडिटिंग के लिए मोटिवेशन रेयरली आती है। यू सिट डाउन, गेट योर हेडफोन्स, एक्साइटेड होते हो, मजा आ रहा होता है, एडिट कर रहे हो तो फ्लो बन रहा होता है, एंड देन नहीं आया ना कुछ मजा। ऐड होने दो हमारी लेयर नंबर 2 को, एम्बिएंट साउंड्स। तो ये वो साउंड होते हैं जिसमें हम अपना सीन क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको ट्रैफिक की आवाज सुनाऊं तो आप बिना देखे बता दोगे कि ये वीडियो रोड पे रिकॉर्ड हुई है। अगर मैं आपको ट्रेन का साउंड सुनाऊं तो आप बता दोगे कि ये ट्रेन के अंदर रिकॉर्ड हुई है। तो बेसिकली जिस आवाज को सुन के आप उसकी लोकेशन बता पाओ उसे हम एम्बिएंट साउंड कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, ये वाली आवाज सुनो और बताओ इसकी लोकेशन क्या लग रही है। क्लब पार्टी लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो अपनी इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये रूम के अंदर ही शूट हुई है, आई विल गिव मेरे रियल रूम की एम्बिएंट साउंड। तो अब साउंड खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप YouTube या प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स के लिए एपिडेमिक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि चुल भाई चुल। देन कम्स द लेयर नंबर 3, फोले साउंड। अब ये वो रियल वर्ल्ड के साउंड होते हैं जिन्हें हम बाद में वीडियो में ऐड करते हैं। रियल वाले इस्तेमाल कर लो, बाद में क्यों ऐड करने? कुछ नहीं आता तुझे। देखो ये इसलिए क्योंकि रियल वर्ल्ड में रिकॉर्ड करते टाइम आप हर साउंड को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ये है मेरी वीडियो का रियल साउंड, और ये फोले साउंड जो मैंने बाद में ऐड किए हैं। तो हर साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी रखना है, कौन सा साउंड ज्यादा रखना है, कौन सा कम, इस कंट्रोल के लिए हम बाद में ऐड करते हैं साउंड्स को। अब फोले साउंड्स में आते हैं फुटस्टेप्स, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन और क्लोथ साउंड्स वगैरह। देन आती है हमारी अगली लेयर, साउंड इफेक्ट्स। तो तब से क्या था, यही वो लेयर है जो मैक्सिमम लोगों को पता होती है कि साउंड डिजाइनिंग का मतलब साउंड इफेक्ट्स लगा देना। बट आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ये नहीं है। तो साउंड इफेक्ट्स हम बेसिकली यूज करते हैं विजुअल्स को एनहांस करने के लिए। ऐसे साउंड जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते बट वो किसी भी सीन को इंटेंसिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे राइजर, इंपैक्ट, हिट एंड वूश। अब साउंड इफेक्ट्स को हम और डिटेल में समझेंगे आगे वीडियो में, बट ये रही हमारी वीडियो विद साउंड इफेक्ट्स वाली लेयर। एंड आफ्टर ऑल दिस हमारी साउंड की आखिरी लेयर है म्यूजिक। मैं तो रेडी हूं, मैं कर लूंगा खुद। अब म्यूजिक वो लेयर है जो इमोशन ड्राइव करती है। ये वो लेयर है जो वीडियो को पूरा फिल कर देती है, एंड ये एकमात्र वो लेयर है जो अकेले पूरी वीडियो कैरी कर सकती है। अब म्यूजिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूं, जाके देख लेना इसके बाद। सो हम साउंड की 5 लेयर्स को कवर कर चुके हैं, उनकी इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, किस में किस टाइप के साउंड इफेक्ट्स आते हैं वो भी समझ चुके हैं। तो ये रही हमारी वीडियो विद ऑल 5 लेयर्स कंबाइंड। एडिटिंग के लिए मोटिवेशन रेयरली आती है। यू सिट डाउन, गेट योर हेडफोन्स, एक्साइटेड होते हो, मजा आ रहा होता है, एडिट कर रहे हो तो फ्लो बन रहा होता है, एंड देन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार ये 5 लेयर्स करनी ही है। मैं खुद अपनी YouTube वीडियोस में इनमें से 2 से 3 लेयर्स का ही इस्तेमाल करता हूँ। ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि कैसे ये सारी लेयर्स मिलकर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। अब इनमें से 4 लेयर्स में तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट बात करते हैं साउंड डिजाइनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की, मोशन ग्राफिक्स। पागल ही है क्या तू? तो वीडियो में साउंड इफेक्ट कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कैसे समझे कि यहाँ साउंड इफेक्ट की जरूरत है भी या नहीं, इन सब के लिए बहुत जरूरी है समझना साउंड इफेक्ट्स के टाइप्स को। तो मेनली मेरे हिसाब से 3 तरीके के साउंड इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर नीड इन द वीडियो: डाइजेटिक, मोशन एंड एस्थेटिक साउंड इफेक्ट्स। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेटिक साउंड इफेक्ट, जो कि वो साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड में काफी प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फोन का रिंगिंग साउंड, गन शॉट। इनके बिना आपकी वीडियो रियल लग ही नहीं सकती। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट इज फॉर मोशन, जैसे ट्रांजिशन, मोशन ग्राफिक्स में कोई एनिमेशन या टेक्स्ट का कोई इफेक्ट। अब यहाँ कोई मोशन होता है तो हमारा दिमाग एक्सपेक्ट करता है कि कोई साउंड आएगा, बट जब वो साउंड नहीं आता तो वीडियो काफी हॉलो, काफी फेक फील होती है। अब हर मोशन पे वूस लगा दूंगा, सब पे वूस थोड़ी लगाएगा, और क्या ही होता है। बात करते हैं रियल साउंड डिजाइनिंग की। इतने साउंड इफेक्ट गिना रहा है तो मिलेंगे कहां से? देखो वैसे तो आप YouTube से साउंड इफेक्ट ले सकते हो, मेजरली कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता क्योंकि साउंड इफेक्ट्स पे क्या आएगा। बट YouTube पे दिक्कत ये कि लो क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, एक साउंड इफेक्ट के बहुत ज्यादा वेरिएंट्स नहीं मिलते, किसी एक सिमिलर टेक्सचर के बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते, और कैटेगरीज भी नहीं मिलती। ये सब तो कहीं नहीं मिलेगा। देखो इस चीज के लिए मैं तो पर्सनली यूज करता हूँ एपिडेमिक साउंड। इस वीडियो में भी आपने शुरू से अभी तक जितने साउंड इफेक्ट सुने हैं वो सारे एपिडेमिक से ही हैं। इसके नए स्टूडियो फीचर में तो बस वीडियो अपलोड करो और म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं।
है ना क्रेजी चीज। प्रीमियर और दाविंची के लिए तो इनका प्लगइन भी अवेलेबल है, जिससे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर ही स्टूडियो फीचर का यूज कर सकते हो। देन म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को डायरेक्टली टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी काफी अच्छे से आते हैं, बट आप अपने हिसाब से इनको मिक्स और मॉडिफाई भी कर सकते हो, जिसकी बात हम आगे करेंगे। बट एपिडेमिक पे बस आपको साउंड इफेक्ट्स नहीं बल्कि म्यूजिक की भी प्रीमियम लाइब्रेरी मिलती है। यहाँ आप स्पीड, इमोशन, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से म्यूजिक ढूंढ सकते हो। कोई म्यूजिक अच्छा लगा तो उसके जैसे और म्यूजिक के लिए वर्ड सिमिलर का ऑप्शन भी है। और सबसे क्रेजी चीज, क्रिएट वर्जन पे जाके अपने हिसाब से सिलेक्शन ऐड या अवॉइड करके एडिटेड गाना भी निकाल सकते हो। एपिडेमिक इज राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल टूल्स फॉर एडिटर्स। इंडिया में ऑलरेडी इन्होंने अपने प्राइसेस बहुत कम कर दिए हैं, बट अगर आपको और 25% डिस्काउंट चाहिए तो आवे 25 कोड यूज कर लेना, मिल जाएगा। भाई वो ट्राई करके देखो, ऑनेस्टली आपको मजा आएगा। बाकी थैंक्स टू एपिडेमिक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब वापस आते हैं हमारे मोशन साउंड्स पे। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा साउंड इफेक्ट लगाऊं, क्या सर्च करूं वो साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए। मैं मजे की बात पता है क्या है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। कोई भी रैंडम साउंड इफेक्ट लगा सकते हो जब तक वो वीडियो के मोशन के साथ मैच हो रहा है, सिंक कर रहा है, इट विल जस्ट मेक सेंस। चल आता नहीं है तो कुछ भी बना देगा। मैं एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। अभी एक लाइन एनिमेशन है, यहाँ आप कौन सा साउंड इफेक्ट इमेजिन कर रहे हो कि लगा सकते हैं? वूस तू रहने दे। सबसे पहले तो कमेंट में लिख दो कि आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सा साउंड इफेक्ट आना चाहिए। अब मैं आपको सेम एनिमेशन दिखाता हूँ मल्टीपल डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स के साथ। आप जैसा इमेजिन करना चाहो कर सकते हो। वो लाइन ड्रैग हो रही है, किसी मशीन से एक्सटेंड हो रही है, या आप उसे ड्रॉ कर रहे हो। भाई मतलब कहीं भी कोई भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। कहीं भी कोई भी नहीं, जो चीजें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मान लो कपड़े का साउंड इफेक्ट है, उसकी जगह अगर पानी का साउंड इफेक्ट लगा दोगे तो वो तो वियर्ड लगेगा ही। बट वो चीजें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उन पे अपनी क्रिएटिविटी से कोई भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। बस स्पीड और टाइमिंग मैच करनी चाहिए। एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट, एस्थेटिक साउंड्स। अब इसमें सिनेमैटिक हिट्स, राइजेस, टेक्सचर्स वगैरह तो आते ही हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। बट अगर मैं मूव कर रहा हूँ, कैमरा जूम हो रहा है, आंखें खोल रहा हूँ, इन सब के साथ भी एक वूश या एयर का साउंड इफेक्ट लगा देने से एक एस्थेटिक ऐड होता है वीडियो में। आपका फिर नोटिस नहीं करेगा कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाया है, बट वो फील करेगा उस चीज को। अब साउंड की मिक्सिंग एंड बैलेंसिंग तो हम समझेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि उनको प्लेस कहाँ करना है। मतलब बेसिकली लगाना कहाँ है टाइमलाइन पे, किधर, किस मोमेंट पे। तो सबसे पहले अगर कट पे साउंड इफेक्ट लगा रहे हो तो प्लेस द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउंड इफेक्ट ऑन द कट। पीक आप ये वेवफॉर्म देख के ढूंढ सकते हो। वहीं अगर आप किसी मोशन पे साउंड इफेक्ट लगा रहे हो तो मोशन के मिड में साउंड की पीक को मैच करो और साउंड इफेक्ट की लेंथ को मैच करो विद द मोशन, चाहे स्पीड चेंज करके या मल्टीपल साउंड इफेक्ट लगा के। जैसे ये सीन है, अब यहां मेरे हाथ के इंपैक्ट फ्रेम पे ही मेरे हिट साउंड इफेक्ट की पीक होनी चाहिए। लेकिन क्या है, और कोई साउंड इफेक्ट की जरूरत है? नहीं। पर क्या हम यहां और कोई साउंड इफेक्ट लगाएंगे? बिल्कुल। तो जब हाथ नीचे आ रहे हैं, उस मूवमेंट को दिखाने के लिए हम एक वूश लगा सकते हैं। वूश एंड हिट मिलके ऐसे साउंड करेंगे। देन हम एंड में एक रिवर्ब हिट भी लगा सकते हैं टू गिव इट मोर इंपैक्ट। भाई मजा आ गया इसमें तो। बट ये सब तो बातें हो गई। मेजरली साउंड इफेक्ट कहाँ लगाना है डिपेंड करता है फील पे। लगाओ, सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत आगे करके देखो, जहां फील अच्छा है वहां लगा दो। कोई बहुत ज्यादा रूल मानने की जरूरत नहीं है। एट देन साउंड इफेक्ट्स हम इमोशन के लिए लगाते हैं और इमोशंस में कोई रूल नहीं होता। कौन सी फील के किस टाइप के साउंड इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, भाई डू एज यू विश, कोई रूल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि सीरियस वीडियो में वो फंकी, कार्टूनी, फनी वाले साउंड इफेक्ट मत यूज करना। तो अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट्स को मिक्स एंड बैलेंस करने की। अगर सबसे पहले वॉल्यूम लेवल्स की बात करें, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूं, बट फिर भी कर लेते हैं। डायलॉग्स होने चाहिए 0 to -3 डेसिबल्स तक, म्यूजिक होने चाहिए -20 to -25 डेसिबल्स तक, एंड साउंड इफेक्ट्स होने चाहिए -12 to -15 डेसिबल्स तक। देन और मिक्स करने के लिए आप पिच चेंज कर सकते हो। हैवी, सिनेमैटिक, सटल फील देने के लिए आप पिच लो कर दो। लाइट, फास्ट या एनर्जेटिक फील के लिए हाई पिच का इस्तेमाल करो। देन अगर आपके साउंड इफेक्ट्स अभी भी वीडियो से अलग लग रहे हैं, हार्श सुनाई दे रहे हैं, बहुत ऑड फील हो रहे हैं, तो एक बहुत आसान तरीका है उनको मिक्स करने का, ऐड रिवर्ब। क्योंकि बिना रिवर्ब के साउंड इफेक्ट स्टूडियो में रिकॉर्डेड जैसे फील होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो रियल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवर्ब डाल देने से वो फील आ जाता है। देन लास्ट में आता है हाई पास एंड लो पास। अगर आपको अपने साउंड इफेक्ट को शार्प फील कराना है तो उसमें हाई पास फिल्टर का इस्तेमाल करो। वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को काट देता है और सिर्फ शार्प हाई वाली फ्रीक्वेंसीज बचती हैं। बट वहीं लो पास हाई फ्रीक्वेंसीज को हटा देता है और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज रखता है, जिससे आपका साउंड थोड़ा मफल्ड फील होता है, थोड़ा दबा हुआ फील होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि दूर बज रहा है कहीं। बट ये सब करके भी आप अच्छी साउंड डिजाइन नहीं कर पाओगे इफ यू डू दिस 3 मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, ओवर यूजिंग साउंड इफेक्ट्स। बहुत सारे आर्टिस्ट क्या सोचते हैं, जितने ज्यादा साउंड इफेक्ट उतनी अच्छी साउंड डिजाइन। तो वो हर सिंगल कट पे एक वूश, हर टेक्स्ट पे पॉप और हर ट्रांजिशन पे एक शूश साउंड इफेक्ट लगा देते हैं। शूश शूश सूश लगा देते हैं। हाँ तो सही तो है। हाँ, और फिर रिजल्ट क्या होता है, व्यूअर का दिमाग 2 से 3 मिनट में ही थक जाता है, क्योंकि हर दूसरे सेकंड, हर दूसरे फ्रेम में कोई पॉप, ठक ठक टुक टुक चल रहा है। तो व्यूअर वीडियो पे ध्यान दे या बस साउंड इफेक्ट से डिस्ट्रैक्ट होता रहे। साउंड इफेक्ट से सिर्फ इंपॉर्टेंट मूवमेंट को हाईलाइट करना होता है। अगर सबको ही हाईलाइट कर दोगे
तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? देन मिस्टेक नंबर 2 इज इग्नोरिंग एम्बिएंट साउंड। ये वो मिस्टेक है जो वीडियो को सबसे ज्यादा फेक बनाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। अगर किसी लोकेशन का एम्बिएंट साउंड वीडियो में नहीं होता है तो वो फील ही नहीं होती कि रियल में वहां रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हर लोकेशन का कुछ ना कुछ एम्बिएंस होता ही है। इवन मूवीज तक में उस रियल लोकेशन के साउंड्स यूज होते हैं ताकि आपको फील हो कि आप सच में वहां हो। एपिडेमिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको हर लोकेशन का एम्बिएंट साउंड मिल जाता है, रेन, मार्केट प्लेस, फॉरेस्ट, ऑफिस, सब कुछ। देन मिस्टेक नंबर 3 इज सेम साउंड इफेक्ट रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? अब इसमें क्या गलत है? अच्छा साउंड तो लगाओ बार बार। क्योंकि अगर सेम साउंड इफेक्ट बार बार आता है तो वो एक पॉइंट के बाद इरिटेट करने लगता है। तो भले ही थोड़ा पिच चेंज कर दो, स्पीड चेंज कर दो, वॉल्यूम हाई लो कर दो, बस किसी भी तरीके से साउंड इफेक्ट अलग फील होने चाहिए। मतलब भले ही वूश रखो हर जगह, बट वूश के डिफरेंट वेरिएशंस। क्योंकि देखो भले की क्लिक का साउंड है, बट रियल लाइफ में हर बार थोड़ा अलग साउंड आता है। इसीलिए बहुत जरूरी है साउंड इफेक्ट्स के वेरिएशंस यूज करना, उससे आपकी वीडियो प्रोफेशनल भी लगती है और लोग इरिटेट भी नहीं होते। तो हम लोग कवर कर चुके हैं सारी साउंड इफेक्ट की लेयर्स, कैसे उन्हें ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, रिसोर्सेज कैसे प्लेस करना है, कहां प्लेस करना है, कैसे मिक्स एंड बैलेंस करना है, टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स, सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स में, साउंड डिजाइनिंग में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। म्यूजिक की थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बहुत एफर्ट लगा भाई इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छे प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स के लिए एपिडेमिक का यूज कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।